हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRV एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे जो बायोलॉजी के हैं। ठीक है, हमारे बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये हमारी 200 वाली सीरीज़ चल रही है। हम पूरे इसके 200 क्वेश्चन पूरे करेंगे। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा तो हम वो शुरू करेंगे बायोलॉजी का। इसके बाद हम अपनी केमिस्ट्री शुरू करेंगे। तो दोस्तों, चलिए अपने क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव शरीर का रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? जो मानव शरीर का जो रक्त शुद्ध करता है वह अंग कौन सा है? हृदय है, यकृत है, गुर्दा है, या फेफड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, मानव शरीर का जो रक्त होता है, जो लाल होता है, उसका रक्त क्यों होता है? तो प्लाज्मा की वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से, प्लेटलेट्स की वजह से, या श्वेत रक्त कणिकाओं की वजह से? इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मलेरिया किसके कारण होता है? ठीक है, जो हमारा मलेरिया होता है वह किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, यह हमारा फफूंदी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, या वेरी हो जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो यकृत कोशिका होती है, ये तंत्रिका कोशिका, अंडाणु कोशिका, या मांसपेशी कोशिका? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और इसकी सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो ये सबसे छोटी कोशिका हो जाती है स्पर्म की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, पौधों में भोजन का जो परिवहन होता है वह किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा होता है, या रूट शेयर के कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, हमारा जो दूसरा है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जैसे इसमें जो जाइलम है, तो जाइलम और जो जाइलम है हमारा वह करता है हमारा जल को, ठीक है, जल को हमारे जड़ से ऊपर तक लाने का कार्य करता है जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, रक्त में जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं इनका मुख्य कार्य क्या होता है? श्वेत रक्त कणिकाओं का, ठीक है, ऑक्सीजन ले जाना, रोगों से लड़ना, रक्त जमाना, या ऊर्जा बनाना? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में होती हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाता है, हमारी कुल 206 हड्डियां होती हैं। और जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय बच्चे के 300 हड्डियां होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इंसुलिन का स्त्राव किस अंग से होता है? जो इंसुलिन होता है वह कहाँ से निकलता है? इंसुलिन तो गुर्दा से निकलता है, यकृत से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है, या अधिवृक्क से निकलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अग्नाशय से हमारा इंसुलिन निकलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, दांत और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? ठीक है, जो हमारे दांत को और हड्डियों दोनों को मजबूत बनाता है, कौन सा खनिज हमें ज़रूरत पड़ती है? तो आयोडीन की, लोहा की, कैल्शियम की, या सोडियम की? इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, हमारा सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, रक्त जमने में कौन सहायक होता है? आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है या प्लाज्मा होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। 12 में क्या दिया हुआ है? जो रक्त होता है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? जो रक्त होता है हमारा, उसमें 2-3 भाग होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो हमारा रक्त का जो तरल पदार्थ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो प्लाज्मा बोलते हैं, या आरबीसी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, या प्लेटलेट्स बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, हमारा प्लाज्मा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, इंसान में हृदय कितने चैम्बर वाला होता है? जो इंसान में जो हृदय होता है वह कितने चैम्बर वाला होता है? 2 वाला होता है, 3 वाला होता है, 4 वाला होता है, 5 वाला होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और अगर दोस्तों आपने इसकी फुल डिटेल वाली क्लास नहीं देखी है हृदय की, तो आप हमारे BRB एजुकेशन में जा करके आप इसकी हृदय की बहुत अच्छे से क्लास देख सकते हैं। मैंने एक एक पार्ट को डिटेल से बताया है, ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है हमारे हृदय का। सारे चैम्बर्स मैंने बहुत अच्छे से बताए हैं, और इसके मतलब लेयर्स बहुत अच्छे से बताई हुई हैं। एक एक पार्ट मैंने बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ाया हुआ है, और चित्र के माध्यम से बताए हुए हैं मैंने। तो आप वहाँ जा कर के एक बार देख सकते हैं हमारी जो फुल डिटेल वाली क्लास है, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। 14 में क्या बोल रहा है? मानव शरीर में कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ठीक है, तो थायराइड है, पिट्यूटरी है, अधिवृक्क है, या अग्नाशय है? इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, हमारा जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है उसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, मनुष्य की सबसे जो बड़ी ग्रंथि होती कौन सी होती है? हृदय होता है, यकृत होती है, कि मस्तिष्क होती है, या गुर्दा होता है? इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, रात्रि अंधता किस विटामिन की कमी से होती है? जो रात्रि अंधता होती है, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस बोल देते हैं, वो किस कारण से होती है? किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, या विटामिन डी की कमी से? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा विटामिन ए की कमी से हमारा नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। ठीक है, जो कि इसका ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्का जमाने में सहायक होता है? ऐसा कौन सा विटामिन होता है जो रक्त के थक्का जमाने में हमें सहायता करता है? तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, या विटामिन B12? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो विटामिन के होता है हमारा, वो हमारे रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, खून में ऑक्सीजन ले जाने वाला तत्व जो होता है कौन सा होता है? जो खून में होता है ऑक्सीजन ले जाने वाला तत्व कौन सा होता है? लोहा होता है, कैल्शियम होता है, आयोडीन होता है, या सोडियम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ठीक है, जो पौधों में जो जल का परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, पत्तियों द्वारा, या मूल रोम के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा जाइलम होता है वह जल का परिवहन करता है, फ्लोएम होता है वह हमारे पोषक तत्वों का परिवहन करता है, और यह उसके भोजन का परिवहन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, मानव शरीर में सबसे बड़ी जो मांसपेशी होती है वो कौन सी होती है? तो जांघ की, ऑप्शन ए है जांघ की मांसपेशी, ऑप्शन बी है हृदय की, ऑप्शन सी है भुजा की मांसपेशी, ऑप्शन डी है जीभ की? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा ए है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। ये क्या बोल रहा है, जो मधुमेह होता है, मधुमेह किस हार्मोन्स की कमी से होता है? तो हमारे शरीर में ऐसी किस चीज़ की कमी हो जाती है, किस हार्मोन्स की कमी हो जाती है जिससे हमारे शरीर में शुगर यानी मधुमेह रोग हो जाता है? ऑप्शन है एड्रिनल, इंसुलिन, सी है थायरॉक्सिन और डी है प्रोजेस्टेरोन। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इंसुलिन की कमी से हमारे शरीर में मधुमेह हो जाता है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। 22 में क्या बोल रहा है, हृदय की जो धड़कन होती है उसको नियंत्रित करने वाला खनिज कौन सा कहलाता है? ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है पोटेशियम, ऑप्शन डी है लोहा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो पोटेशियम होता है हमारा, वह हमारे हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा। जो रक्त होता है, रक्त का जो रंग होता है किसके कारण लाल होता है? क्लोरोफिल के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, मियोसिन के कारण या कैरोटीन के कारण? इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन होता है उसके कारण हमारे रक्त का जो रंग होता है वह लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा। कौन सा रक्त समूह सार्वजनिक दाता कहलाता है? ठीक है, तो कौन सा कहलाता है सार्वजनिक दाता? रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी, रक्त समूह ओ। इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा ओ होता है वो सर्वदाता कहलाता है और जो हमारा ए बी होता है वो सर्वग्राही कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है। कौन सा रक्त समूह सार्वजनिक ग्राही कहलाता है? जो कि मैं पहले बता ही चुकी हूँ आपको। जो हमारा इसका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सर्वग्राही कहलाता है और जो हमारा ओ होता है ये हमारा सर्वदाता कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है। कौन सा हार्मोन्स जो होता है फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स कहलाता है? यानी कि उड़ो और लड़ो हार्मोन्स कहलाते हैं ये। ठीक है, ऐसा कौन सा हार्मोन्स होता है जिसको हम लड़ो और उड़ो हार्मोन्स कहते हैं? ये फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स कहलाता है। ऑप्शन है इंसुलिन, ऑप्शन बी है एड्रेनलिन, ऑप्शन सी है थायरॉक्सिन, ऑप्शन डी है मेलाटोनिन। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाता है। जो हमारा एड्रेनल होता है वह हमारा उड़ो और लड़ो हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा। लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी की जो आयु होती है वो कितनी होती है? तो आरबीसी की जो आयु होती है वह 60 दिन होती है, 90 दिन होती है, 120 दिन होती है, 150 दिन होती है। इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 120 दिन का इनका जीवन काल होता है आरबीसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा। मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? ठीक है, जो मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र होता है वो कौन सा होता है? हृदय होता है, फेफड़ा होता है, मस्तिष्क होता है या रीढ़ की हड्डी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा मस्तिष्क होता है वह हमारे शरीर का नियंत्रण केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा। पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? ठीक है, जो पीलिया होता है किस अंग को प्रभावित करता है? हृदय को करता है, फेफड़ा को करता है, यकृत को करता है या गुर्दा को करता है? इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यानी जो यकृत होता है, यकृत हमारा पीलिया से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे 30 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं दोस्तों और कल हम इसके फिर से 30 लेकर आएंगे। तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन 30 हमारा क्या है। 30वां क्वेश्चन, जो टीबी होता है, जो टीबी होता है हमारा ट्यूबरक्लोसिस जिसको बोल देते हैं, किस अंग को प्रभावित करती है? हृदय को, फेफड़े को, मस्तिष्क को या आँख को? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारे फेफड़े होते हैं, हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है,
तो दोस्तों हमारे 30 क्वेश्चन हो चुके हैं और आज के लिए बस इतना ही। कल हम इसके 30 क्वेश्चन फिर से लेकर आएंगे और हम आपको 5 से 6 दिन 30 क्वेश्चन करवा करके और आपको कम से कम 250 क्वेश्चन तक करवाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है, ताकि आपकी बहुत अच्छी से प्रैक्टिस हो सके। और इसके बाद हम अपने फिर से वही वाली सीरीज़ शुरू कर देंगे जो हमारी चल रही थी डिटेल वाली, ठीक है। तो दोस्तों अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो इंटरेस्टिंग डालें तो ये इसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंच सके। तो दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय बाय।